यदि आपके सामने गुण्य और गुणक दोनों संख्याएं 100 से कम हैं तो आप उनको फटाफट गुणा कैसे करेंगे। तो आपको बता दें कि गुण्य और गुणक होता क्या है। तो जिस भी संख्या में आप गुणा करते हैं उसे हम गुण्य कहते हैं, और जिस संख्या से आप गुणा करते हैं उसको हम गुणक कहते हैं, और दोनों को गुणा करने के बाद जो उत्तर आप प्राप्त करते हैं उसको आप गुणनफल कहते हैं। देखिए, आपके पास एक अंक मान लीजिए लिखा हुआ है 95 और दूसरा अंक लिखा हुआ है 98। ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा करने के लिए आपको दे दी जाती हैं। तो दोनों संख्याएं हम देखते हैं कि 100 से कम है, यानी पहली वाली संख्या को हम कहते हैं गुण्य, यानी जिस भी संख्या में आपको गुणा करना है उसको गुण्य कहा जाता है, और जिस संख्या से गुणा करना होता है उसको हम गुणक कहते हैं। यदि दोनों संख्याएं 100 से छोटी दी गई हैं तो आप गुणा कैसे करेंगे। देखेंगे कि ये संख्याएं 100 से कितनी कितनी छोटी हैं। पहली वाली संख्या जो है 100 से माइनस करने पर 5 छोटी है, 5 अंक छोटी है। दूसरी वाली जो संख्या है वो 2 छोटी है। अब जितने जितने अंक ये 100 से कम हैं उन संख्याओं को आपस में गुणा करके आप दाहिनी तरफ लिख देंगे। जैसे देखिए, 5 और 2 का आप गुणा कर देंगे और दाहिने तरफ लिखेंगे। दाहिने तरफ आपको 2 अंक लिखने हैं। यदि यहाँ पर गुणा करने के बाद सिर्फ 1 अंक आता है तो बाईं तरफ आप 0 बैठा करके उसे 2 अंक का बना लेते हैं। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि 2 अंक से ज़्यादा आपके पास गुणा करने पे गुणनफल आ जाता है, 3 अंक का, 4 अंक का, तो 2 के बाद जितनी संख्याएं बच रही हैं उनको आप हासिल में ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 अंक हमारा आ गया, तो यहाँ 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 गुणे 2 हमने लिख दिया 10। अब जो पहली संख्या गुण्य है उसमें से दूसरी संख्या जितनी कम है 100 से माइनस करके हम बाईं तरफ लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, पहला जो संख्या है वो है 95 और दूसरी संख्या 100 में से 2 कम है, तो यहाँ पर हम 95 में से 2 घटा लेंगे, हमारे पास उत्तर आएगा 93, और 93 हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास अंक आ जाता है 85 और दूसरा अंक आ जाता है 99। अब इसको आप 60 तरीके से बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए, 85 जो है वो 100 से कितना कम है, आप यहाँ माइनस करके देख लीजिए। 85 जो है वो 5 आ गया और यहाँ पे 15 कम है, तो 15 इस वाली संख्या का, और यहाँ 99 है यानी 100 से 1 ये कम है, तो यहाँ पर आप 1 से गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास दाहिने तरफ लिखने के लिए 2 अंक मिल गए। 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। उसके बाद पहली वाली संख्या में से 1 माइनस करके, यानी जो 100 में से 99 आप घटाएंगे तो 1 आंसर आएगा, यानी 100 से ये 1 कम है, इसलिए पहली वाली संख्या में से 1 माइनस करके आप इधर लिख देंगे 84, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारी संख्याओं को ले सकते हैं। जैसे आप एक दूसरी संख्या ले लीजिए, ये 89 हो गया, फिर इसमें आपको 95 से फिर से मान लीजिए गुणा कर देना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 100 में से आप 89 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो 11 और ये 5 इसमें कम है 100 में से, तो 11 और 5 मिल के हमारे पास गुणा करने पे आ जाता है 11 पचे 55, तो वो आप दाहिनी तरफ लिख देंगे। और जितना कम है, ये दूसरी वाली संख्या जितनी कम है, ये इतना ध्यान रखेंगे कि दूसरी वाली संख्या जितनी कम है उतना ही आपको पहले वाले से माइनस करना है। तो 95 में 5 कम है 100 में, तो आप 89 में से 5 माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 84। 84 को आप बाईं तरफ लिख देंगे। इस तरह से आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वाकई आपने कुछ नई चीज़ सीखी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।